जी राइट राइट। नहीं बिल्कुल, मैं धनंजय जी जुड़ गया, धनंजय जी बहुत स्वागत करूंगा। और मैं आप ही के पास सीधे चले आता हूँ। हम लोग दो तीन चीजों में बात करते हैं। एक तो जो वो यूजीसी के नियमों पर रोक का एक वो आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ, उसके अलावा जो देश भर में जिस तरीके के क्रिएट हुआ है माहौल, आंदोलन, प्रदर्शन, और हम कहीं ना कहीं जिस तरीके से ये एक मसला जैसी हुआ, और उसके अलावा जो हुक्मरानों के खिलाफ जैसे प्रदर्शन हो रहे हैं, और कहीं कई जगहों पर दिखता है पुलिस मौन है, कई जगहों पर दिखता है कि प्रशासन बहुत उसमें नहीं है, मतलब कि पीछे कुछ कुछ चीजें उसमें क्रिएशन दिखता है कि कुछ कुछ है। अभी तो रोक लग गई, तो हम ये भी बात कर रहे थे कि शायद राहत की सांस इन्होंने भी ली होगी। एक नपती की थी, नपाई की थी हमने कि ये कितना इसके होंगे जो वोट की राजनीति करती है भारतीय जनता पार्टी, उससे अकॉर्डिंग। एक तो ये भी, और दूसरे में महाराष्ट्र की भी बात करूंगा। आप महाराष्ट्र, मुंबई आप हैं, आज हो गया वो अजीत दादा पवार का अंत्येष्टि हो गई है। बड़ी वहां ये हो रहा है कि उस एनसीपी का होने क्या वाला है, वो एनसीपी का भविष्य किस तरीके, जो ये भी निकल रहा है कि सुनेत्रा पवार जो है उनको डिप्टी सीएम जैसा पद, अभी तो उनके यहाँ अभी तो राजचिता की राख भी ठंडी नहीं हुई, लेकिन ये चीजें चलने लगी। और साथ में कि प्रफुल्ल पटेल और ये और वो, क्या दोनों पर, आप तीनों पर जो आप कुछ हम लोग कर चुके हैं, बाकी आप अपनी राय रखिए। देखिए, पहले महाराष्ट्र से ही शुरुआत करता हूँ। जी महाराष्ट्र में जो है, महाराष्ट्र की राजनीति में जो शरद पवार का स्थान था उसका विकल्प नहीं है। अजित पवार उनका उसका विकल्प नहीं थे शरद पवार का। तो अब अजित पवार का भी विकल्प नहीं है, ये भी समझ लीजिए। और राजनीति जो है केवल चेहरा नहीं है ना। राजनीति खाली चेहरा नहीं होता है। राजनीति जो है कई तरीके के दाव पेच है। दाव पेच आसान नहीं है, बहुत कठिन काम है। और तब और कठिन है जब बीजेपी जैसी पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसा संगठन, और जो सुप्रीम कोर्ट आप देख रहे हैं, जैसी सुप्रीम कोर्ट, जैसी न्याय व्यवस्था, जैसी कानून व्यवस्था हो, तो कुछ भी आसान नहीं। और अगर आप सीधे सीधे चाल चलते हैं तो आप कितने साल जेल में रहेंगे वो नहीं पता आपको। जो अभी अजय भाई बोल रहे थे वो वही बता रहे थे। अजय भाई चूंकि दबंग आदमी है, बड़े परिवार से है, तो इनको तो जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी केस नंबर 1 बना करके रखा हुआ है। लेकिन जो हम जैसे झंडू लाल हैं, उनका क्या होगा जरा सोचिए। कौन हमारी सुनवाई करेगा? नहीं, इस आप ईश्वर आप के भी नाम दबंग, पे पूरे। आप भी दबंग हैं। हम दबंग तो आपको मानते हो, बुद्धड़े का हम बात अरे करते हैं। कहाँ, वो तो क्या दबंग है वो तो कौन जानता है। अजय ठीक। भाई जानते हैं, आप सब जानते हैं, है ना। लेकिन खैर, मैं देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कोई भी चीज पटरी पर नहीं है और तमाम व्यवस्था के लोग नंगा नाच रहे हैं। नंगा नाच है ये। जिस तरीके से वो, अब ये बताइए कि शेड्यूल कास्ट और आदिवासी तो पहले से उसमें थे, कोई नया तो आया नहीं। इनको दिक्कत कहाँ है? इनको दिक्कत पिछड़ों से। पिछड़ों से क्यों दिक्कत है? आप याद कीजिए कि जब देश की आजादी के बाद संविधान लागू हुआ तो दलितों और उनके लिए आरक्षण तो उसी दिन से लागू हो गया था, आदिवासियों के लिए, है ना। पिछड़ों जी के लिए लंबा संघर्ष हुआ, संघर्ष के बाद ये हुआ, वो हुआ, फलाना हुआ, ढिमकाना हुआ, ये डेटा नहीं है, वो फलाना नहीं है। और फाइनली जो है 90 में किस तरह से लागू हुआ वो भी आपको पता है। क्या बीपी सिंह अपने मन से लागू कर दिया? नहीं, बड़ा अच्छा है, पहले आते ही मैं यही काम करूंगा। क्या बीपी सिंह के भीतर ये इच्छा थी? किस तरह से हुआ हम उस पर भी बात नहीं करेंगे। लेकिन जब ये लागू हुआ तो अचानक जो है आडवाणी जी का हिंदुत्व जागा और रथ लेकर के निकल पड़े। बोले हिंदू एकता करने चले। हिंदू एकता जो है 2026 में आपको पता चल गया, जैसे ही यूजीसी आया। हिंदू एकता मतलब सवर्णवाद होता है, हिंदू एकता और कुछ नहीं है। लेकिन मूर्ख पिछड़े जो है उनको अभी तक समझ में नहीं आया। उनको लग रहा है कि मस्जिद के बाहर नाचने से हिंदू राष्ट्र स्टैब्लिश हो जाएगा और हमारा स्वर्ग बन जाएगा। हमको मोदी जी जो है एकदम ईश्वर के पास बिठा देंगे और ईश्वर कहेंगे बेटा वर मांग, जैसे किताबों में पढ़ा है। और वर मांगेंगे कि प्रभु हमको सब संपन्न कर दीजिए, और हम सब संपन्न हो जाएंगे। झंडू लाल जो 30-50 बाबा है, बाबा का घर कौन चलाता है? कोई सवर्ण चलाता है क्या बाबा का घर? यही चलाते हैं पिछड़े, दलित, आदिवासी। यही उसके पांव की धूली लेके माथे पे चलते हैं। और इन्हीं के माथे पर मूता जाता है संविधान, कानून, न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट तमाम होने के बावजूद मूता जाता है। क्या हुआ? 98 लोगों ने आत्महत्या की 2 साल में, 2019 से लेकर के 2021 के बीच में। आईआईटी, आईआईएम जैसे संस्थानों में। वो झंडूलाल कॉलेज में नहीं आत्महत्या की, आईआईटी, आईआईएम। आईआईटी करने वाले बच्चे क्या कोई मूर्ख होते हैं क्या?
आरक्षण से आने वाले बच्चों को ये मूर्ख साबित करते रहते हैं। तो पूरी की पूरी व्यवस्था जो आपकी है वो सवर्णवाद ओरिएंटेड व्यवस्था, आज से नहीं है, सैकड़ों साल से, हजारों साल से है, वो बदला नहीं है। कांग्रेस ने बदलने की कोशिश की लेकिन वो बहुत आंशिक तौर पे बदला है। और देखिए कोई नहीं बदल सकता। अगर आप अपने भीतर परिवर्तन नहीं करना चाहते हैं तो अजय भाई मुझे क्या बताएंगे? अजय भाई बोलेंगे धनंजय यहाँ खतरा है मत जाइएगा, मैं बोलूंगा मैं वहीं जाऊंगा। रविंद्र भाई के साथ चलोगे तो एक दिन जेल में बंद हो जाओगे, अजय भाई मुझे समझा रहे हैं, मैं बोलूंगा नहीं ये आप मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, रविंद्र भाई ही सही है। तो जब ऐसी स्थिति है आज, सवर्ण ये जो बैकवर्ड क्लास है जो 63% 60% है, उनकी स्थिति क्या है? उनकी स्थिति है कि जिधर उनको थोड़ा सा ललचा दीजिए वो दौड़ के चले जाते। तो ये ईश्वरवाद से जब तक इनका पीछा नहीं छूटेगा, नरेंद्र मोदी जी की जगह कोई और आ जाएंगे, उनकी जगह कोई और आ जाएंगे, भागवत की जगह कोई और आ जाएंगे, यही चलता रहेगा। और हालांकि एक बात और मैं कहूं, जो याद जो हुआ है, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि हम इसको रोक लगाते हैं, ये बहुत अच्छा फैसला है। ये भविष्य की राजनीति आज से देखिएगा तय हो जाएगी। जैसे याद कीजिए जब सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को केस में फैसला दिया और राजीव गांधी ने बदल दिया, संविधान में परिवर्तन किया और फिर ताला खोला, देश की राजनीति बदल गई ना पूरी की पूरी। तो वही राजनीति बदलने का फिर दौर है। और ये मंडल जो है अब कमंडल में नहीं जाने वाला, ये मंडल निकल चुका है। आप आज करो 25 साल के बाद करो। और ये जो पिछड़े हैं ना, वो किसी कीमत पर किसी जगह आपसे कमजोर नहीं है, न पढ़ाई में है, न लड़ने भिड़ने में है, न किसी और कुछ में है। दलित और आदिवासियों को आपने बहुत कर लिया, ये आपसे कंट्रोल में नहीं होने वाले। आरएसएस की घबराहट यहाँ है। आरएसएस को पता है कि ये जिन जब बाहर निकल जाएगा ना तो कंट्रोल में नहीं आने वाला है, वो सारा भय भगा देगा, न भगवान को रहने देगा और न हमारी बोतल को रहने देगा। ये इनको पता है, इसलिए ये तमाम साम दाम दंड भेद ये वो लंदर फंदर सब कर रहे हैं, ईडी सीबीआई जितना हो सकता है कानून। लेकिन आप गौर कीजिए, आखिरी बात बोल रहा हूं, नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी तेरी कब्र खुदेगी। जब जेएनयू में जब कहा जा रहा था तो क्या बोल रहे थे? नरेंद्र मोदी को गालियां दी गई, ढेर सारे वीडियोज है, देखिए सोशल मीडिया पे, मैं नहीं बोल सकता हूं। नरेंद्र मोदी अभी सुभाषितानी पढ़ रहे हैं, वो देखिएगा डेली उनके ट्विटर से, अभी ट्विटर हैंडल से आ रहा है, संतोष सबसे बड़ा फलाना है, ये सबसे बड़ा धर्म है, ये है। अब एकदम वैराग्य वाले भाव में चले गए। क्यों चले गए वैराग्य वाले भाव में? मैंने वो फुटेज अभी दिखाया था, वो जो कब्र खुदेगी दिखाया था मैंने भी, आपके आने के पहले दिखाया। कब्र खुद रहे। और नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? सुभाषितानी आपने नहीं दिखाया होगा। सुभाषितानी वो रोज एक श्लोक दे रहे हैं, संस्कृत में श्लोक लिखते हैं, उसका हिंदी अर्थ लिखते हैं। अब गौर कीजिएगा, कल देख लीजिएगा क्यों कर रहे हैं वो। उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त हो गया, उनको समझ में आ गया है कि फंस गए। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, लोभ में फंसना मत। कभी कभी शिकारी भी फंस जाता है और शिकारी फंस गया है, अभी निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए रास्ता नहीं है कि जो शंकराचार्य का प्रकरण हुआ, शंकराचार्य और जो आदित्यनाथ का प्रकरण है, वो गहरे, वो कैंसर की तरफ व्यापेगा इनको, आरएसएस वालों को। कैंसर है एक तरह समझिए, जहां उन्होंने छेद किया है ना, वो भारी बीमारी है। और दूसरी बीमारी है जो यूजीसी पे किया है सुप्रीम कोर्ट से रोक लगा करके, तो ये समझिए कि ये ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों बीमारी आरएसएस को लग चुकी है। अब ये कहां से रास्ता बचने का निकालेंगे मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता। हो सकता है बहुत चतुर सयाने हैं, ईश्वर इनके साथ खड़े रहते हैं, कोई रास्ता निकाल लें। लेकिन मुझे लग रहा है कि राजनीति देश की पलट चुकी है, बदल चुकी है। और 2024 में जो राजनीति बदली थी ना राहुल गांधी ने, राहुल गांधी चुप रह के वो काम कर गए जो ये हल्ला करके नहीं। इन्होंने खुद खुद ये कुल्हाड़ी पे पैर मारा इन्होंने। राहुल गांधी ने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी तो अपनी जगह खड़ा है। वो शशि थरूर को ले जाओ, किसी और को ले जाओ, किसी और करूर को ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको आना जाना जाओ। राहुल गांधी अकेला काफी है इनको धरती से उड़ाने के लिए, समझ गए जी? राइट सर, राइट। नहीं बिल्कुल ठीक करा भी नहीं, मैं लौट आपके पास आता हूँ। और ये जो कहा कि कुल्हाड़ी पर पैर दे मारा है, ये बेशक दोनों ही मसले हैं। आपने, हम इसको कई तरीके से व्याख्या कर सकते हैं कि आपने जो है मधुमक्खी के छत्ते में आपने, और एक नहीं दो मधुमक्खियों के ऐसे छत्ते जो भयानक छत्ते हैं, वो जो कहा, चाहे वो अभी मुक्तेश्वर महाराज वाला मसला हो, जब उनसे कहा गया कि शंकराचार्य आप हैं, इसको स्तब्ध करिए, आप इसका प्रमाण दीजिए, या फिर ये वाला यूजीसी वाला, तो गेम तो कुछ हो गया है, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जो भी। और दूसरा मैं एक और चीज में जोड़ते हुए पूछूंगा आपसे, ये आया है वो एसआईआर को लेकर, ये भी देखिए वैसे ही जो भी बात कर रहे थे, अजय सर बात कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि एसआईआर पारदर्शी हो, असली नागरिकों के नाम ना कटें।
अब वो तो सुनवाई पूरी हो गई है, सुनवाई कंप्लीट हो जाने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया, आज ही सुनवाई हुई है, उसमें कंप्लीट हुई है। सर आपका एक सम अप नोटिस पे। देखिए मैं भी देख रहा था, बिहार में नीतीश कुमार ने ढेर सारी घोषणाएं कर दी। उसमें से एक महत्वपूर्ण घोषणा ये है कि कैबिनेट की बैठक, घोषणा मतलब कैबिनेट की बैठक में कि जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए छात्रवृत्ति मिलती है उसकी राशि दोगुनी कर दी, और क्लास 1 से लेकर के 4 तक छात्राओं को जहां 600 रुपए मिलते थे बढ़कर 1200 रुपए कर दिए गए। क्लास 5 और 6 के लिए 1200 मिलते थे 2400 कर दिए हैं। 7 और 10 क्लास के बच्चों को 1800 मिलते थे 3600 कर दिए गए। वहीं छात्रावास में रहने वाले छात्र छात्राओं को कक्षा 1 से 10 तक के जो पहले 3000 मिलते थे उसे बढ़ाकर 6000 कर दिया गया, और इसमें करीब 27 लाख छात्र छात्राओं को लाभ मिलेगा। इसके लिए प्रति वर्ष 529 करोड़ 64 करोड़ रुपए खर्च। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि देखिए आप गति को जो है ना नहीं रोक सकते। समझिए ट्रेन गुजर रही होती है तो रेलवे फाटक, अब तो रेलवे फाटक कम हो गए लेकिन अभी भी बहुत रेलवे फाटक है, रेलवे फाटक को बंद किया जाता है, कार मोटरसाइकिल साइकिल सब रुक जाता है। बोला रुक जाइए, कितने दिन रुकिएगा? आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 2 घंटा से ज्यादा रुकिएगा तो आपका जो है वो तोड़ देगा लोग, जो फाटक लगाइएगा कि बंद करो इसको, फाटक हमको नहीं चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि जो कर रहे हैं ना ये आप पे करोगे। वो जो पंक्ति है रामधारी सिंह दिनकर जी की कि समर शेष है, समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। जब तटस्थ के अपराध लिखता है समय तो जो पक्षपाती हैं उनके अपराध कैसे नहीं लिखे जाएंगे? वो चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे किसी पद पे बैठे हुए प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई बरी नहीं, कोई धनंजय कुमार हो, मैं भी गड़बड़ करूंगा तो समय मेरा भी अपराध लिखेगा। और ये ईश्वर नहीं लिखता है, ये ईश्वर का घंटा बजा रहे हैं जो बैठ करके ये लोग। अब पिछड़ों को घुट्टी दिए हुए हजारों साल से, अब घुट्टी पी करके मस्त है, मस्जिद के पास नाचना लगता है कि सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र या कहिए भारत माता का सम्मान क्या है, तो चलो मस्जिद के सामने नाचते हैं और मुसलमानों को गाली देते हैं। लेकिन मुसलमानों को गाली देने वाले जो लोग थे वो अब सोच रहे हैं कि अरे सरकार बनी घर हमारा टूटा। दिल्ली से लेकर के दाल मंडी तक किसके घर टूटे हैं? बिल्कुल, दिल्ली से लेकर के दाल मंडी तक जो है, जो मंदिर तोड़े गए, अयोध्या से लेकर के बनारस तक करके, वो किसके? पंडितों के, ब्राह्मणों के। वो मंदिर क्या थे? ब्राह्मणों के जीवन का ये था, स्थल था, उनको तोड़ा है। ढेर सारे ब्राह्मण रो रहे हैं। और आज आप जो है ब्राह्मण वर्सेस क्या कर रहे हो? ब्राह्मणों में भी बंटवारा कर दिया। ये तो ब्राह्मणों को भी समझना है जो अभी चिपके हुए बीजेपी से। वो जो जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज जब कहा था, पता नहीं शुक्ला भाई साहब किधर है, इधर है उधर है, मुझे नहीं मालूम। वो रामभद्राचार्य जी वाले अपर वाले पोजीशन में है, नीचे वाले पोजीशन में मुझे नहीं मालूम। लेकिन अजय भाई सबको बता न दिया था कि आप नीच ब्राह्मण हो, हम उच्च ब्राह्मण हैं। तो जो ब्राह्मण, हम लोग तो नहीं जानते थे ये सब, हम लोग जानते थे कि सब ब्राह्मण जो है वो आदरणीय है, पूजनीय है, और जो है घर में जो पूजा कराने आते हैं, हमको याद है जब हम छोटे थे हमको सबको कहा जाता था कि पंडित जी आए हैं, इनको पांव छू करके प्रणाम करो। आज भी मेरे घर में जब मेरी पंडित जाते हैं कोई पूजा करने के लिए, मेरी वाइफ तो बुलाती है तो मेरे बेटे से कहती है कि पांव छुओ पंडित जी के। ये भाव है। ब्राह्मण, जब हम जैसे लोग भी जो हम मानते हैं कि कोई जात पात नहीं है, जब हम देखते हैं कि ये ब्राह्मण है, जब ये, तो सर जो है झुकता है। धनंजय इस जगह रोक के एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरा एक छोटा भाई है, वो बहुत अच्छा विद्वान है और वो ब्राह्मणत्व का कार्य करता है। जब मेरे घर में ही वो कई बार कई उस व्यासपीठ में बैठ के उसको करता है, संपन्न करता है, तो उस समय मैं बड़े भाई के बावजूद उसके पांव को छूता हूं। और जब मेरा यज्ञोपवीत हुआ था तो मेरी माता ने और मेरे पिता ने भी मेरा पांव छुआ था। ये मैं वही बात बता रहा हूं कि वो एक उस ब्राह्मण की उस जगह का सम्मान है। ब्राह्मण कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है। ब्राह्मण का जो मतलब है वो किसी जात या धर्म से नहीं है, पहले जान लीजिए।
जो वास्तव में यदि वेद को पढ़ लेंगे, उसको पढ़ लेंगे तो समझ में आएगा, वो स्पष्ट कर देता है कि वह शख्स ब्राह्मण है जो द्विज के ऊपर चला गया। एक पहले द्विज है, द्विज के बाद में फिर गया, यानी जन्म से कोई ब्राह्मण होता ही नहीं है। तो ये जो जाति क्या बनाया गया, इस आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं हो सकता है। जी ठीक जी, तो मैं जो कह रहा था, आखिर खत्म करूं, मैं जो कह रहा था कि देखिए जो बाय डिफॉल्ट होता है ना, अगर जिसके लिए बाय डिफॉल्ट है वो नहीं सही तरीके से व्यवहार कर रहा है, वो अगर आपके पास, समझिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ, आप मेरे ऊपर थूक फेंक रहे हो, तो एक आध पीढ़ी तो बर्दाश्त कर लेगा, दूसरी पीढ़ी बर्दाश्त नहीं करेगा। बेटा बाप पे अगर कोई थूक फेंक दे तो बेटा बर्दाश्त नहीं करता है, हमने देखा है गाँव में, और हमने देखा हमारे गाँव में क्या हैसियत हो गई है उन तमाम लोगों की जो कल तक श्रेष्ठ बने घूम रहे थे। जी, तो समय बदलता है, और समय बदलता, आज तो ऐसे भी पैसा के सामने सब नंगा है, आज तो पैसा इतना इंपॉर्टेंट हो गया। बताइए, शंकराचार्य कई दिन तक रहे वहां इलाहाबाद में, प्रयागराज में बैठे स्नान के लिए, ब्राह्मण का अपमान नहीं है, शंकराचार्य का धर्मगुरु का अपमान नहीं है, हिंदुत्व का अपमान नहीं है, लेकिन ये खुद अपमान करेंगे। ये झंडू बाबा जो कथावाचक है, सही से कथा नहीं पढ़ पाता है, उन कथावाचकों को कहा कि ये धर्मगुरु है, जिसने वाकई पढ़ा है वेद, जो वेद की बात कर रहे थे अजय भाई, उसको कह रहा तुम कहीं हो ही नहीं, तुम सर्टिफिकेट लाके। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि समय बदल रहा है, बहुत गटर मीडिया आपका बहुत नहीं साथ देने वाला है। और क्या होता है, जब बीमार पड़ जाते हैं ना, तो दवाई और डॉक्टर थोड़े दिन तक साथ देता है। दवाई डॉक्टर आपको बचा नहीं पाएगा, आपको स्वस्थ नहीं कर पाएगा। अगर अंदर से आप गए तो गए। और इसका मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ कि जो माइकल जैक्सन थे, वो तो पूरी टीम लेके चलते थे, कितना पानी पीना है, कौन सी दवा खाना।